रानो चिड़िया घूमने फिरने के लिए तालाब की तरफ जा रही थी। रानो चिड़िया तालाब पर जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये तितलियां तो बहुत सुंदर हैं और आज का मौसम भी बहुत सुहाना है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस तालाब पर। थोड़ी ही देर बाद उस तालाब पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा आते ही रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? तुम आज इस तालाब पर कैसे आना हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि तुम अक्सर इस तालाब पर आती हो। आज पहली बार आई हो ना इस तालाब पर रानो चिड़िया? अरे हाँ कालू कौवे, मैं इस तालाब पर बहुत दिनों बाद आई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर घूमने चली जाऊँ। अच्छा रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। मेरी बीवी गौरी कवि बीमार है। उसका ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम थोड़े से पैसे दे दोगी तो मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूंगा। अरे कालू कौवे, सच में क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लूंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे रानो चिड़िया, मैं कसम से तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकता। तुम मुझे थोड़े से पैसे दे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, फिक्र मत करो। अरे कालू कौवे, बस करो। जंगल के सब पक्षियों को पता है कि तुम चोरी करते हो और तुम बहुत बड़े झूठे भी हो कालू। अरे रानो चिड़िया, मैं दिल से कह रहा हूँ और एकदम सच कह रहा हूँ कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है। पैसे दे दो। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। अरे ये तो मेरी बेइज्जती करके चली गई। ओफो, अब मैं किसके पास जाऊं? अरे हाँ, इसकी बहन भी तो है लाड़ो चिड़िया, उसके पास से चलता हूँ। उससे कहूँगा कि रानो चिड़िया ने कहा है कि उसकी बहन लाड़ो चिड़िया से जाकर पैसे लेने। वाह। जंगल में रानो चिड़िया की बहन लाड़ो चिड़िया बैठी हुई थी। अरे आज मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। लगता है गर्मियों का मौसम जाने वाला है और सर्दियों का मौसम आने वाला है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। लाड़ो चिड़िया कालू कौवे को देखकर कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, क्या हाल है तुम्हारा? तुम बड़े दिनों बाद नजर आए हो। और बताओ, कैसी जिंदगी चल रही है तुम्हारी? अरे लाड़ो चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी बहन रानो चिड़िया ने भेजा है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बीवी गौरी कवि का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कालू कौवे, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी दीदी से पूछ कर आए हो कि मेरी बहन से पैसे ले लो? तुम सच कह रहे हो कालू कौवे? अरे लाड़ो चिड़िया, मैं कसम से सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मेरी बहन लाड़ो चिड़िया के पास पैसे होंगे तो तुम उससे जाकर पैसे ले लो। मैं तो बस तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। मेरी मदद कर दो तुम लाड़ो चिड़िया। अरे कालू कौवे, अगर मेरी दीदी ने तुम्हें पैसे देने होते तो वो तुम्हें खुद ही दे देती। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है कालू कौवे। अरे लाड़ो चिड़िया, मेरी मदद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं तुमसे भला झूठ क्यों ही बोलूंगा। मेरी मदद कर दो तुम। कालू कौवे, जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ, मैं नहीं बनने वाली। अरे मेरी बात तो सुनो लाड़ो चिड़िया, मेरी बेबी इस वक्त तकलीफ में है। मुझे उस बेचारी का इलाज करवाना है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इलाज करवा लेता, ना कि तुम्हारे पास आता। तुम बाज नहीं आने वाले कालू कौवे, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
अरे ये भी चली गई। अब मैं किसको लूटूं? बहुत दिन हो गए हैं चोरी किए हुए। अब तो मेरे पास सारे पैसे भी खत्म हो गए। अरे हाँ, अपने जंगल में तो एक मिट्ठू तोता भी रहता है। मैं उसके पास चलता हूँ। उसके पास तो काफी पैसे होंगे। बहुत बड़ा घर जो है उसके पास। अरे उसको लूटूंगा, और अगर उसने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तो वैसे भी उसे ज्यादा ही ताकतवर हूँ। अरे घर तो इस मिट्ठू तोते ने काफी शानदार बनाया है। लगता है काफी पैसे वाला है ये मिट्ठू तोता। आज तो मेरे हाथों से ये बचेगा नहीं। अरे मिट्ठू तोते दरवाजा खोल। मैं आया हूँ कालू कौवा, मुझे तुझसे बात करनी है एक। अरे हाँ कालू कौवे, बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है जो तुम दोपहर को मेरे घर में आए हो? बोलो कालू कौवे, क्या हुआ है? अरे मिट्ठू तोते मेरी बात सुन। मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, और उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। अगर तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे तो मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा सकूंगा। मिट्ठू तोते मेरी मदद कर, मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। अरे हाँ, मैंने पैसे छुपा कर रखे हैं। तुम मेरे साथ चलो कालू कौवे, मैं तुम्हें वो पैसे निकाल कर देता हूँ, तुम चलो। अरे तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया मिट्ठू तोते, जो तुम मेरी मदद कर रहे हो। नहीं तो पूरे जंगल में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम तैयार हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक बार इस कालू कौवे ने मुझे धोखा दे दिया है। अब इसकी मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसको मैं ऐसा चकमा दूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे क्या हो गया मिट्ठू तोते, क्या सोच रहे हो तुम अकेले अकेले? चलो चलते हैं, तुम्हें मेरी मदद भी तो करनी है। मेरी बीवी वहाँ पर बेचारी तड़प रही होगी। चलो जल्दी करनी चाहिए हमें। कालू कौवा और मिट्ठू तोता तालाब की तरफ चले जाते हैं। अरे कालू कौवे, पिछले साल मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे, तो यहाँ पर आया और एक बहुत बड़ी मछली तालाब से बाहर निकली। वो मेरी दोस्त बन गई, तो मैंने उसे सारे के सारे पैसे तालाब के नीचे रखवा दिए। वो तालाब के नीचे जमीन में दफन है, और अब वहाँ तक जाने के लिए तो वो मछली ही चाहिए होगी। मैं तो वहाँ तक जा नहीं सकता। अगर तुम चले गए तो जितने भी पैसे निकले वो तुम्हारे, और मैं वापस नहीं लूंगा। मिट्ठू तोता ये कहकर वापस अपने घर को चला जाता है। क्या कहा? तालाब के नीचे पैसे गाड़ कर रखे हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि ये मिट्ठू तोता मुझे बेवकूफ बना गया। अरे वो बेवकूफ बना गया मुझे। अरे मैं भी बातों में आ गया उसकी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी मुझे जान चुके हैं। लगता है अब मेहनत शुरू करनी ही पड़ेगी मुझे, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।